नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपनी कक्षा 10 की क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। आरबीएससी की कक्षा 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन का जो बैच चल रहा है, मैं आप लोगों को एक बात तो बड़े कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस बैच से पढ़ रहा है, इन चीजों को समझ लेगा तो उसके दिमाग से एक तो ये बर्डन हट जाएगा कि बार बार जब किसी का गाइडेंस का या मोटिवेशन का वीडियो देखोगे या रणनीति का वीडियो देखोगे तो वहां पे हर व्यक्ति कहेगा कि 6ठी से 10वीं की किताबें पढ़ो भाई, उसमें आप लोगों के उसमें से ही प्रश्न बनेंगे। पिछले पेपर उठा के देखिए, उनमें से ही प्रश्न बने हैं, यूं की यूं लाइन, यूं के यूं शब्द बने हैं। तो ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जान पा रहे हैं ढंग से, जबकि आप लोगों को प्रमाण मिल चुके हैं। इनके प्रश्न लगातार 2026 के जितने भी एग्जाम हुए उसमें देख लो, हु जो कहते हैं ना, वो यहीं से बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनसे पढ़ रहा है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा। और प्रश्न भैया जो भी आरबीएससी में से एक भी शब्द यदि पूछ लिया, गलत करने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपन बिल्कुल याद करने के पैटर्न पे चल रहे हैं। अब तो आप लोगों के लिए देखो स्लाइड्स भी कितनी क्रिएटिव तरीके से बनाई जाती है ताकि सारी चीजें याद हो जाए। तो नियमित रहना, कहने का मतलब यूं है, ये इतनी देर जो ज्ञान दिया है इसका मतलब यह है कि आपको नियमित रहना है। नियमित रह गए तो समझ लो कि सिलेक्शन हो गया। चलिए, राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 कल आ गया था और पार्ट 3 कल आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कहानियां भी बहुत सारी है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, बढ़िया तरीके से सुनो और नोट करो और याद करो, बस काम खत्म। चलिए, अरे भाई साहब, वो त्योहार, आहा, आखा तीज, इनके गए आखा तीज, अक्षय तृतीया, एक स्पेशल 1 मिनट शो भी बना के दिया था आपको अक्षय तृतीया से संबंधित। अब इसमें आखा, आखा मतलब मारवाड़ी समझो ना, आखे और मतलब क्या है पूरा, यानी कि जिसका क्षय नहीं हो उसे कहा जाता है अक्षय तृतीया। अब थे देखो ना कि 11 2 है, 12 2 है, यहाँ कर दिया अगर पूनम 2 है, अमावस 2 है, तो यानी कि तिथि टूट रही है। यहाँ अक्षय तृतीया का मतलब ये होता है कि इसका क्षय नहीं हो सकता, तिथि टूटती नहीं है। लेकिन कलयुग में तो अक्षय तृतीया भी 2 2 मना दी, बताओ विडंबना है कि नहीं है? तो यहाँ पे इसका मतलब ही है कि अक्षय है, क्षय नहीं हो सकता, यानी कि अबूझ हवा इनके। अबूझ हवा यानी जिन बूझ कराने की जरूरत नहीं है, महाराज ने पूछाने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं वह चीज है कि यहाँ पे जिसके जो है शादियों के मुहूर्त नहीं सूझते हैं ना, जिसके निकलते नहीं है मुहूर्त है, उनके भी आखा तीज के दिन शादियां हो जाती है। राजस्थान के अंदर स्पेशली मारवाड़ में सबसे ज्यादा शादियां आखा तीज के दिन होती है। तो ध्यान रखना, इस आखा तीज का बहुत ज्यादा महत्व है ना। क्या ध्यान रखेंगे, यह त्योहार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। तीज, तृतीया यानी तीज, देसी भाषा में ध्यान रखियो है। हाँ चलिए, अबूझ सावा कहन यानी बूझ कराने की जरूरत नहीं है। अबूझ मतलब अबूझ दो तरह भाई, एक तो बड़द आदमी वैनी बिन मतलब बिन भी अबूझ के यानी कि वो भाई अति बलशाली है, वो कोई देखे न करे कि कोई भी तोड़ फोड़ कर सके, वो भी अबूझ है। वो अबूझ है यानी बूझ कराने की जरूरत नहीं, यानी पूछाने की जरूरत नहीं है किसी को, महाराज को भी पूछाने की जरूरत नहीं है। जन सामान्य में इसे अबूझ छावे के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके कारण किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। इसको कहते हैं अबूझ सावा। अबूझ सावा, सावा क्या होता है, यानी कि शादियां वगैरह यानी इनके सावो के हवा बढ़ाना जावा, तो वही चीज है सावो बिन के। ठीक है, चलिए सामाजिक प्रथा और वर्तमान स्थिति देखते हैं। इस दिन देखो ये बाल विवाह भाई साहब इतनी ज्यादा संख्या में होते थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाल विवाह अब निषेध है। प्रशासन इस दिन विशेष अलर्ट रहता है, प्रशासन विशेष अलर्ट रहता है। और अब तो बहुत सारी हेल्पलाइन दे रखे हैं नंबर। और अब तो भाई साहब सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि पता चल जाए, एक तो पड़ोसी रही है बोले एक दूसरे माते, तो किन ठा पड़ जाए कि ओ भाई साहब कम उम्र में पढ़ना रहे हो, तो वही वीडियो बना भेज सके, इन्फॉर्मेशन दे दे। तो आजकल तो इसकी मतलब संख्या बहुत कम हो गई है बाल विवाह, जो सही भी है। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, अपराध है, बाल विवाह नहीं होने चाहिए, तो अब तो कम हो गया। पहले जो है देखो यहाँ पे लिखा भी है, पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मुहूर्त निकलवाए इस दिन बहुत बड़ी संख्या में बाल विवाह हो जाते हैं। थाली में पढ़ना देता, थाली में समझो, थाली में पढ़ना लो यानी कि मतलब कोई साल भर का बच्चा बच्ची भी हो तो उसको तो लेके कैसे जाए, तो थाली में बिठा के 6 महीने 7 महीने के भी बाल विवाह कर दिए जाते थे। और बाल विवाह का सबसे बड़ा दुख दंश कब झेलता है, जिसकी शादी बाल विवाह में हो गई, अब जो बड़े होते हैं उनके विचार नहीं मिलते, गुण नहीं मिलते, पसंद नहीं आते, उसके बाद में भी फिर भाई उसको अपनाना पड़ेगा कि बुढ़िया कर दी कि शादी तो कर दी। तो वो बाल विवाह वाला बाद में जो है गोटे देता है। इसलिए बाल विवाह अब वैसे भी खराब है बाल विवाह, और वैसे देखें तो ये बाल विवाह कुरीति के अंदर इसीलिए तो लिया गया।
अब देखो सुधार, वर्तमान में प्रशासन के कड़े रुख और सामाजिक जागरूकता के कारण अब बाल विवाहों में कमी आ गई है। एक अपराध है, इसको रोकना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन दान, पूजन, जप, तप, स्वाध्याय, विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी खरीदो, बर्तन फर्तन, ये सब शुभ काम जो है वो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। अक्षय तृतीया का भाई साहब महत्व बहुत बड़ा है, इसलिए एक स्लाइड में पूरा कौन है तो जी परिचय वो है, ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा बजे। बैसाख महीने री तीज है, ध्यान रखियो, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो इस दिन क्या, इस दिन 7 धान की पूजा होती है। क्या ध्यान रखोगे, 7 धान की पूजा की जाती है, ठीक है। कृषि शुगुन, इस दिन किसान कृषक अपने खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और बेहतर फसल की कामना करते हैं। इस अवसर पर 7 प्रकार के अनाजों की पूजा की जाती है। अब कौन कौन से 7 अनाज हो सके, एग्जामिनर भाई साहब खिसकी उड़ी खोपड़ी रो आयो नहीं तो यूं भी पूछ सके निम्न में से कौन से अनाज शामिल थे या कौन से शामिल नहीं थे, तो थान में सचित्र बता रही हूं कि इस तरीके को याद रखना है। 7 अनाज भी ध्यान रख लो कौन से होते हैं। 7 दान, बाजरा, मेरे साथ बोलो, देखो बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ, मूंग, चना, ठीक है। मुख्य मुख्य तो याद रह जाएंगे, बाजरा याद रह जाएगा, जौ याद रह जाएगा, चना याद रह जाएगा, गेहूं याद रह जाएगा, चावल याद रह जाएगा। कहाँ ध्यान देना है, एक तो तिल पे ध्यान देना है, एक मूंग पे ध्यान देना है कि ये वाली चीजें भी है। कौन कौन सी है बोलो साथ साथ, वापस ऐसे याद नहीं होगा। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ, मूंग, चना, ठीक है। अब नहीं भूलोगे तो ये याद रखना। 7 धान भी पूछ सकते हैं। पारंपरिक भोजन, देखो इस दिन खींचड़ा बनाने की बहुत परंपरा है। इस दिन विशेष रूप से गेहूं और बाजरे का खींच बनाया जाता है। खींचड़ा यानी इसको खींच भी बोलते हैं, ठीक है, खींच बनाया जाता है। अन्य पकवान खिचड़े के साथ गुड़ की गलवाणी और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। अब देखो ये गुड़ की गलवाणी है ना भाई साहब, मेरी तो फेवरेट है, मेरी तो फेवरेट है गुड़ की गलवाणी। इनके राब, गुड़ राब भी बोलते हैं। वो राब छाछ वाली मत समझना, वो छाछ राबड़ी वो अलग होती है, इसको गुड़ की राब भी बोलते हैं। और ये गुड़ की गड़वानी ये जो होती है ना भाई, बहुत बढ़िया लगे, एकदम टेस्ट आ जाए मुंह में, है। एक इस दिन छिपकली देखने की भी परंपरा है कि इस दिन यदि छिपकली दिख जाए तो भाई साहब लीला लहर हो सकती है, धन की वर्षा हो सकती है। तो ये भी थोड़ी सी है। और इस दिन छिपकलियां दिखती नहीं, छिपकलियां छुप जाती है, हाइड एंड सीक खेलती है छिपकलियां भी, बताइए। उन्हें भी पता होता है आज भाई साहब मेरी जरूरत पड़े, यूं तो इंसान डरे और आज देखना चाहे वह भी सूझ जाए कि अब मैं आज कौन दिखा, है ऐसा होता है। देखो बीकानेर के अंदर विशेष महत्व है क्योंकि बीकानेर स्थापना दिवस है इस दिन। अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस से जुड़ा होने के कारण इस त्योहार में अन्य जगहों की तुलना में और भी अधिक जो है उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, है ना, ये ध्यान रखना। बीकानेर में विशेष महत्व है। किसान इस समय खेती वगैरह मतलब यहाँ प्रारंभ कर लेते हैं, एक बार नहीं भी हल जोता होता जोत लेते हैं ताकि अच्छे संकेत है इसमें, है ना। खींच बनाया जाता है, ग्वार फली की सब्जी बनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। ग्वार फली की सब्जी, गुड़ की राब यानी कि ये गुड़ की गलवानी, ये बहुत यहाँ पे फेमस इस दिन भोजन रहता है। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अक्षय तृतीया का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व जो आप लोगों के आरबीएससी की पुस्तक में नहीं दे रखा, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। इसका मैंने एक वीडियो भी बना के दिया था 1 मिनट शो कि इस दिन क्या क्या हुआ था, कि ये इतना बड़ा दिन क्यों माना जाता है। तो देखो भगवान परशुराम का जन्म हुआ था इसी दिन। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतरण हुआ। त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। काल चक्र के अनुसार इसी दिन सतयुग के बाद त्रेता युग की शुरुआत हुई। गंगा का अवतरण हुआ। राजा भागीरथ ने घोर तपस्या के बाद पवित्र गंगा को इस दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। महाभारत का लेखन महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत का लेखन इसी दिन शुरू किया है। अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई वनवास के दौरान, वनवास में भी अज्ञातवास के दौरान, ठीक है। 1 साल अज्ञातवास मिला था पांडवों को उसमें, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था जिससे कभी भी भोजन समाप्त नहीं हो। अज्ञातवास में रह रहे, भोजन नहीं मिला तो फिर जो है इनको अपना प्रण तोड़ना पड़ सकता है। तो भगवान कृष्ण ने उस समय क्या दे दिया, एक अक्षय पात्र दिया जिसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। सुदामा और कृष्ण का मिलन, दरिद्रता से परेशान सुदामा जब कृष्ण से मिलने पहुंचे तब इसी दिन सुदामा के 2 मुट्ठी चावल के बदले अपार धन संपत्ति अक्षय वैभव सौंप दिया था इन्होंने। यहाँ पे 1-2 मुट्ठी चावल लेके आए सुदामा और वहां पे जो है बिना कहे कृष्ण भगवान को पता चल गया और उधर जो है इनके महल, इनकी कुटिया जो थी वो महल में बदल गई सुदामा की, है ना। ये था। बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। देखो उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के बाद इसी दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। बांके बिहारी के चरण दर्शन, वृंदावन के अंदर बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल इसी दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। माता अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ इस दिन। माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण कर पृथ्वी पर अन्न का संकट दूर किया था।
और जैन धर्म में भी महत्व है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने गन्ने के रस से अपना 1 वर्ष का कठिन उपवास, जिसे पारना कहते हैं, वो तोड़ा था। ठीक है, तो ये देख लो, इतना बड़ा महत्व है अक्षय तृतीया का, जिनके आखा थे, जिन वास्ते तो क्या कि अबूझ छावा है। इसमें किसी की पूज कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे शुभ काम जो है इसी दिन हुए थे। ठीक है, अब तो समझ गए। देखो यहां से समझ जाओ, ठीक नहीं, चित्र से भी समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लो टावर। चलो भाई, चलो भाई, आगे बढ़ना। अब देखो राजस्थान के अन्य त्योहार आपके बिल्कुल ये जो है बिल्कुल शॉर्ट में दे रखे हैं, एक ही पैराग्राफ के अंदर जो है आरबीएससी ने दे दिए हैं। लेकिन आरबीएससी की किताबें जब पूरी होगी ना, तब तक आप सारा जो है अपन अध्ययन कर चुके होंगे। ठीक है, तो चिंता मत करो। और भी मैं बताऊं, देखो त्योहारों को और विशेष रूप से एक एक त्योहार को डिटेल में पढ़ना है तो क्या करोगे, यूट्यूब, जैसे ही ये क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में यूट्यूब की सर्च बार के अंदर जाओ, जहां से कोई भी वीडियो ढूंढते हो वहां पे लिखो राजस्थान के मेले और त्योहार, आगे लिखो जीजेडी गौरव सर, सर्च कर दो। 3-4 पार्ट में पढ़ा रखा है और 3-4 बार पढ़ा रखा है और ट्रिक से पढ़ा रखा है, याद करवा रखे हैं ये चीजें, तो देख लो वहां से। ठीक है, फिर कोई चीज जब ऐसे कह दूं ना, जिसको जो नए जुड़े हो तो वो देख लेना, क्योंकि टावर जो है काफी टाइम जुड़ी उड़ा ए देखी उड़ी है क्लासा। ठीक है, अन ध्यान है तो आ चीज अपन अब वो बैच क्यों चला रहा है, ताकि आरबीएससी जो है पूरी अपन कवर कर दा फटाफट, क्योंकि वो तो मैं सब पढ़ा चुका हूं, ये भी सुविधा हो जाए तो आपके कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखो सामान्य भारतीय उत्सव और स्थिति देखें, पूरे देश में मनाए जाने वाले त्योहार राजस्थान में भी उतने हर्षोल्लास से मनाते हैं। जैसे रक्षाबंधन होगी, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा जिस दिन अमृत बरसता है, बसंत पंचमी है ना, गार्गी पुरस्कार देते हैं इस दिन, नाग पंचमी है, सारे त्योहार यानी कहीं कोई मना रहे हैं तो वो राजस्थान में तो मनाएंगे ही मनाएंगे। कुछ एक ऐसे जैसे अलग होते हैं, जैसे छठ की पूजा है तो वो जैसे बिहार वगैरह वहीं पे स्पेशली मनाए जाते हैं, है तो जो मतलब स्पेशल किसी राज्य के हैं वो नहीं देखे तो अपन जो है जितने अधिकांश त्योहार राजस्थान में तो ऐसे कैसे मनाए जाते हैं। देखो ऋतु तथा धर्म परिप्रेक्ष्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में ये सारे जो ऊपर लिखे हुए हैं ये प्रमुख है। और जैन संप्रदाय के भी त्योहार आपको ध्यान रखना है, इनमें सबसे जबरदस्त जो महत्ता जिसकी ज्यादा है वो पर्युषण पर्व है। देखो श्रद्धा भाव जैन संप्रदाय में संबंधित है ना, एक उत्सव बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं, पर्युषण पर्व जो कहते हैं, जिसको पर्युषण बोलते हैं लेकिन पर्युषण है लिखेंगे तब। ठीक है, यह जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है, भाद्रपद माह में मनाया जाता है। इसमें देखो जैन संप्रदाय 2 शाखाओं में बटा है, एक शाखा कहलाती है श्वेतांबर और एक कहलाती है दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही अलग अलग मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है भाद्रपद माह वाला जो है वह मेन है, तो ये पर्युषण पर्व ध्यान रखना है आपको। धार्मिक गतिविधियों में देखो श्रावकगण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन और कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मा शुद्धि, संयम और नियम का पालन करते हैं। संवत्सरी पर्युषण पर्व उत्सव के अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है और क्षमावाणी पर्व के अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को, इस पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना मांगते हैं, जिसको बोला जाता है मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि अपने सभी जो है कृत्यों की क्षमा याचना मांगते हैं। मिच्छामि दुक्कडम जो है मेरे कृत्यों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे से जो गलतियां हुई है उसके लिए मुझे माफ करें, ये वाली भावना होती है इस समय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्षमापना जो है मिच्छामि दुक्कडम के नाम से जाना जाता है जैन संप्रदाय के अंदर। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया ना त्योहार वाली, वो अगर डिटेल में पढ़ना है, जैन धर्म के, अपने मुस्लिम संप्रदाय के, ईसाई संप्रदाय के, सिंधी समाज के सारे त्योहार मैंने याद करवा रखे। और जो अभी तक इन क्लासों से और अपनी जीजेडी की सारी जो है क्लासेस जितनी दे रखी है आपको करवा रखी है, उनसे वंचित हो तो समझ लो कि आपने फिर पढ़ा ही क्या है, आपने फिर याद किया ही क्या है। तो आप लोगों ने पढ़े हैं काफी, तो 10-20% जो नए बच्चे भी जुड़ते हैं, जो हमेशा हर साल जुड़ते रहते हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं हो तो बता दो कि प्ले लिस्टें बनी हुई है सारी, उसमें जाकर आप देखो, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ट्रिक से याद करवाई हुई चीजें हैं, बढ़िया तरीके में पढ़ो, याद करो, है कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो मुसलमानों के उत्सव यानी कि इस्लामिक त्योहार थोड़े से देख लेते हैं अपन, जिसमें से आज जब ये क्लास आ रही है वो ईद उल जुहा बकरीद जिसे कहते हैं, जिलहिज माह की 10वीं तारीख को, कब आती है, जिलहिज माह की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, और मुहर्रम कब आता है ये आप लोगों को ध्यान रखना, इस मौके पर मुहर्रम माह के अंदर ये जो है जिलहिज के अंदर
उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। ठीक है, ताजिए निकालते हैं और ताजिए के दिन ध्यान रखना एक ताशा नाम का जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ताशा वाद्य यंत्र जो है वो बजाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, मुहर्रम एक तरीके से है ना शोक का त्योहार है। जो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसमें यहाँ पे मुहर्रम माह है, ये ध्यान रखना। मुहर्रम माह के अंदर जो है ये 10 दिन का एक त्योहार होता है जो शोक का त्योहार के नाम से जाना जाता है। हजरत इमाम हुसैन की जो है कुर्बानी के रूप में याद किया जाता है। शबे रात या शबे बारात, इसको ये जो है शब ए बारात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये खुशी का त्योहार होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार भाग्य का निर्धारण किया जाता है। एक आता है 12 वफात, जिसे ईद उल मिलादुन नबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद उल मिलादुन्नबी के नाम से भी जानते हैं। यह हजरत मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्थिति के मुस्लिम समाज द्वारा बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। एक आता है ईद उल फितर, जिसको मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। सेवइयां खाई जाती है। जब रमजान का महीना होता है तो रोजे रखते हैं, उस समय जब रोजे पूरे होते हैं तब यह त्योहार मनाया जाता है, जिसे ईद उल फितर कहते हैं। और इस महीने रमजान महीने की समाप्ति के दिन ईद उल फितर जो है मनाया जाता है। समाज द्वारा इनके जो है नमाज की अदा करके और एक दूसरे को गले मिलके बधाई दी जाती है। तो ये सारे जो है इस्लामिक त्योहार है, मुस्लिम संप्रदाय के त्योहार है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। ईसाइयों के त्योहार। अब ईसाइयों के त्योहार में ध्यान रखना है 1 जनवरी यानी नया साल अपन जो मनाते हैं ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर, हैप्पी न्यू ईयर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ये है। अब अपने हिंदू संस्कृति के अंदर जो है वो अपन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष को प्रारंभ मानते हैं। और वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अपन डेट जो मानकर चलते हैं वो 1 जनवरी, इनका ईसाइयों के पहला साल 1 जनवरी से माना जाता है। देखो इसके अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, क्रिसमस डे के दिन तो ईसाई इनका जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्या ध्यान रखोगे? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कब हुआ था? क्रिसमस पे ईसा मसीह का जन्म होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ईस्टर के दिन है ना, ईस्टर किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाते हैं उसके बाद में इनका पुनर्जन्म होता है। तो ईस्टर के अंदर क्या ध्यान रखोगे? ये पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखना है। लोग इन्हें गिरजाघरों, इनके मंदिर क्या होते हैं? गिरजाघर कहलाते हैं, गिरजाघरों में जाकर पूजा करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं वो इन्हें धूमधाम से मनाते हैं। अब कुछ महापुरुषों की जयंतियां भी आती है और कुछ जो है व्रत वगैरह भी आते हैं, जो यहाँ पे शॉर्ट में ही दे रखा है आपके आरबीएससी में। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ये कब आ जाते हैं? ये तो चैत्र महीने के अंदर ही आ जाते हैं। नरसिंह जयंती आ गई, बुद्ध जयंती आ गई, तो ये कुछ जयंतियां हैं आप लोगों के आती है। फिर कुछ व्रत आते हैं, जैसे कि ज्यादातर तो देखो अमावस, एकादशी, पूर्णिमा, ये व्रत होते हैं ज्यादातर। और अमावस, एकादशी और पूर्णिमा तीनों के आपको बहुत शानदार जीजीडी फैक्ट बनाकर दिए हैं। वेबसाइट अपनी ggdhub.com पे ये सारी चीजें उपलब्ध है। जीजीडी फैक्ट 1 नंबर से लगा के 500 तक जीजीडी फैक्ट, फिर आप लोगों के जीजीडी प्रो फैक्ट, फिर आप लोगों के अब आप लोगों के जो अल्ट्रा प्रो आते हैं वो यूट्यूब की कम्युनिटी में या अपने जो है इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे दिए जाते हैं। और अपना एक और टेलीग्राम चैनल है जीजीडी एजू हब, उस पे भी आप लोगों को मिलते हैं। तो भाई साहब सुविधा सारी कर रखी है, लेकिन यूं है प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा होगा तो छोरा के ध्यान कम रहे। पर जीजीडी फैक्ट जितना जो है इफेक्टिव कुछ भी नहीं रहा। ये एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या सारे जीजीडी फैक्ट दे रखे हैं। अच्छा, जिसके पास में अपनी पुस्तकों के अंदर जैसे वन लाइनर वगैरह जो भी पढ़ते हैं या गाइड के अंदर, तो उनके अंदर भी ये चीजें शामिल कर रखी है। प्रचार नहीं है, लेने नहीं भागना है, बता रहा हूं कि ये चीजें इस तरीके से सुविधाएं दे रखी है। तो नियमित कहीं भी रहो ना, एक प्लेटफॉर्म से जुड़ के रहो, ताकि वहां की हर एक एफर्ट, हर एक चीज से आप परिचित रहो, आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। अब बेटा मेले में चला। ठीक है, तो मेले और उत्सव पढ़ते हैं अब थोड़े सी। अब मेले देखो, मेला क्या होता है? मेला दिलों का आता है, आकर चला जाता है। आप लोगों को पता है, मेला पिक्चर तो देखी होगी आप लोगों ने। तो देखो, एक विशेष स्थान पर जन समूह का उत्सव मिलन होता है, उत्सव मनाते हैं। मेले के अंदर तो राजस्थान की संस्कृति की पहचान देखने को मिलती है, पोसी जाती है वहां पे संस्कृति। तो यहाँ जो है आयोजन बहुत सक्रिय रूप से लोग शामिल होते हैं।
कुछ प्रमुख मेले जैसे कि अजमेर के अंदर पुष्कर जी का मेला, नाथद्वारा के अंदर अन्नकूट का मेला लगता है, सवाई माधोपुर शिवाड़ के अंदर शिवरात्रि का मेला लगता है जो 12वां ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, चूरू के अंदर सालासर हनुमान जी का मेला लगता है, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर दधिमती माता का मेला लगता है, उदयपुर के पास यहाँ पे जो चार भुजा का मेला लगता है, कहाँ पे, राजसमंद के अंदर लगता है। चार भुजा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ, राजसमंद के अंदर, गढ़बोर राजसमंद। करौली के अंदर कैला देवी का मेला लगता है। एकलिंग जी का मेला कहाँ, शिवरात्रि, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। धुलेव, ये भी उदयपुर के अंदर केशरिया जी का मेला लगता है। अलवर के पास भरतरी का मेला लगता है। अब ये क्यों बताए, और भी तो है, क्योंकि ये आरबीएससी में आपके दे रखे सारे एक पैराग्राफ में दे रखा है। मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से जो है नोट्स मेकिंग में यहाँ पे सेट करके दे दिया कि ऐसे याद करो, ठीक है, ऐसे याद करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ही कूट मिलान बना के देगा एग्जामिनर, ये दे रखे है ना, तो इसमें से देगा बराबर। तो और पढ़ते हैं अभी आगे, पहले ये तो खाली ट्रेलर है। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है। चलिए, आदिवासियों के कुछ मेले बता रखे हैं। डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर का मेला, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है ये। 12 जिले के अंदर शाहबाद तहसील में शहरियों का मेला, सीताबाड़ी, ठीक है, जो 12 के अंदर तो देखना वैसे भी शहरिया जनजाति ही बाहुल्य है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। लोक नायकों के कुछ मेले जैसे कि पर्वतसन के अंदर तेजा जी का मेला लगता है, पोखरण के अंदर रामदेव जी का मेला रूणीचा धाम के अंदर लगता है, कोलूगढ़ यानी कि कोलू मंड, कोलू, अब देखो ये अपन ने लोक देवता पूरे पढ़े हैं तो वहां पे सब कुछ पढ़ रखा है। बाबू जी का मेला लगता है। ददरेवा चूरू के अंदर कौन सा लगता है, गोगा जी का मेला लगता है। फिर मौसम के भी कुछ मेले जैसे कि तीज का मेला हो गया, गणगौर का मेला हो गया, ये मौसम के अनुसार लगते हैं। तो ये तो क्या है, ये भी परिचय है बेटा, ये भी परिचय है अभी तक तो सिर्फ। अब पढ़ेंगे आगे एक एक मेले को डिटेल में पढ़ते हैं। सबू मोस्ट इंपॉर्टेंट पुष्कर, ठीक है। अब पुष्कर चला, एक बार ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अब ध्यान दो, अब आएगी आपके कहानियां, अब आएंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब देखो पुष्कर झील भैया बहुत पवित्र झील है, 52 घाट झील कहा जाता है इसे, प्रयागराज का गुरु कहा जाता है इसे, अर्धचंद्राकार झील कहा जाता है इसे, पवित्र झील कहा जाता है इसे, और सबसे प्रदूषित झील भी यही है। बहुत सारे इसके बारे में फैक्ट बनते हैं। देखो पुष्कर कहाँ पड़ता है, पुष्कर पड़ता है अजमेर के अंदर। अजमेर जिले का पुष्कर जो हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर, जो पहले एकमात्र ब्रह्मा मंदिर था, लेकिन उसके बाद में फिर छिंच बांसवाड़ा का भी बना है, बालोतरा असोतरा के अंदर भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन सबसे पहले जो है एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पूरे विश्व के अंदर यहाँ पुष्कर के अंदर ही था। तो पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा की जाती है। सावित्री माता का भी मंदिर है। ये मंदिर ब्रह्मा जी के मंदिर के जस्ट पीछे की पहाड़ियों पर स्थित है। और कार्तिक मास की पूर्णिमा, मेड़ो का तो भरा रहा है टाबरा, कार्तिक मास की पूनम, ठीक है, कार्तिक पूनम ने मेड़ो भरा है। दीप दान का विशेष महत्व है इस दिन। पुष्कर झील के अंदर दीप दान किया जाता है। विशेषता क्या, अपनी विशालता के कारण यह मेला अनुपम माना जाता है, ठीक है। पुष्कर मेला पूरा हुआ, अरे नहीं हुआ, अभी बहुत पढ़ना है। पुष्कर मेले को रंगीन मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रंगीन मेला। अरे पशु मेला भी लगता है यहीं, ऊंट की बिक्री के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। देखो जल्दी तो अरे ऊंट दिखे, राज्य पशु ऊंट। देखिए अब देखो पौराणिक कथा भाई साहब, ब्रह्मा जी ने एक राक्षस को मारा था जिसका नाम था वज्रनाथ, और उस राक्षस को मारने से 3 यहाँ पे झीलें बनी थी। और वो वाली भाई साहब, ये अभी तक प्रश्न नहीं बना है। ये आरबीएससी के अंदर आपको पूरी स्टोरी, अपनी जो बुक आई है ना उसके अंदर, वस्तुनिष्ठ संग्रह के अंदर भी एक भी न तो स्टोरी छोड़ी, न एक भी लाइन, न एक भी फैक्ट, एक्स्ट्रा जानकारी जैसे कि उपनाम मैंने बोल के बताए, ये सारे दिए उसके अंदर। क्यों, क्योंकि प्रश्न बनते हैं। आरबीएससी वाला खुद मूल पुस्तकों में देना भूल गया तो क्या अपन छोड़ देंगे क्या, कत्ते नहीं छोड़ा, भाव ही नहीं छोड़ा। जिन जिन बच्चों ने पुस्तक अभी तक ले ली है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उनसे उनके कमेंट देख लो, मतलब पिछले 4-5 दिन में अपने चैनल पर कम से कम कमेंट आए हैं तो आप मानकर चलो 10-15 हजार से ज्यादा। कुछ बच्चों के मिल नहीं रही इसलिए आए, कुछ बच्चों मिल गई तो खुशी का ठिकाना नहीं है। कई जने तो ऐसे जो तकिए के पास में रखकर सो रहे हैं और मतलब रात को उठ के पढ़ रहे हैं, मतलब उन्हें छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। कई बच्चे ऐसे 150 पेज पढ़ चुके हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब उस किताब में, देखो मार्केटिंग से कुछ नहीं होता, उस किताब में मेहनत की गई हो ना, तब वह चीज संभव है। मार्केटिंग की स्पेशली किताब तो मार्केटिंग नहीं चले, अगर है किताब मार्केटिंग 1000-2000 मान लो बिक भी जाए, लेकिन ये जो प्रेम मिलता है ना वो मिलता है मेहनत से। और जरूर पढ़ना, मैं कहूंगा आप अपनी जितनी पुस्तकें हैं उसके अंदर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं तो उसको आपको शामिल करना है अपनी उन पुस्तकों के अंदर
फिर आप लोगों को देखो मजा आएगा बहुत शानदार वाला। देखो राक्षस का अंत, कौन सा राक्षस? वज्रनाथ। क्या नाम था इसका? वज्रनाथ। प्राचीन समय में पुष्कर में वज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने आतंक मचा रखा था। अच्छा, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका अभ्यास उससे कर लेना, फिर आपको आनंद आएगा कि अच्छा इससे प्रश्न ऐसे बन रहे हैं, इसमें डिटेल इतनी है, ये जो पढ़ा है उसकी भी जानकारी है, उसके अलावा भी है, तो आनंद तो तभी आएगा ना, साथ में कंप्लीट तैयारी होगी। राक्षस का संहार किया। देखो राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जानकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कमल के फूल से उनका संहार किया। क्या किया? कमल के फूल से उनका संहार किया। किसका? वज्रनाथ राक्षस का। यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे? वज्रनाथ। ये चलिए नाम मैं वापस लिख देता हूं, वज्रनाथ। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ ऊपर, ठीक है, ये लिखा हुआ वज्रनाथ राक्षस। 3 झीलों का निर्माण हुआ है। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां 3 झीलें बनी है। एक ज्येष्ठ पुष्कर, एक कनिष्ठ पुष्कर, एक मध्यम पुष्कर। ठीक है, इसका जो ज्येष्ठ पुष्कर है इसका सबसे ज्यादा जो है महत्व है। कौन कौन सी बनी? ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, ये 3 तरह की झीलें बन गई। अब देखो महायज्ञ का आयोजन। राक्षस संहार के बाद ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ किया। इसमें समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया और यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को जो है मेला पुष्कर का लगता है। ये पौराणिक कथा आप लोगों के आरबीएससी की पुस्तक में दे रखी है। उसी को मैंने क्या किया, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे लेके आप लोगों को दे दिया कि पूरी इतनी लंबी जोड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सार ये है, ये पढ़ लो कि ये ध्यान रहना चाहिए राक्षस कौन था, झीलें कौन सी बनी और फिर क्या हुआ, कार्तिक मास को यज्ञ संपन्न हुआ है। ले अब स्क्रीनशॉट। कहानी हुई याद तुझे था और ये वज्रनाथ, ठीक है, और वज्रनाथ ने मारियो के कमल के फूल। ले आगे बढ़ा। अब देखो इस मेले में दीपदान की विशेष परंपरा है। पुष्कर में कार्तिक मास में दीपदान करने का अत्यंत महत्वपूर्ण मतलब पौराणिक यहाँ पे मान्यता है। इसी समय यहाँ विशाल पशु मेला लगता है जिसे रंगीन मेला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रंगीन मेला भी कहा जाता है। ठीक है, विदेशी पर्यटक यहाँ पुष्कर के मेले में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखो विदेशी फॉरेनर राज्य है ना। दीपदान रो विशेष महत्व है, पशु मेला भी है यहाँ पे, और फिर क्या है, आकर्षक और जीवंत दृश्य देखने को मिलते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुआ वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों में सजे ऊंट। ये देखो ये खूबसूरत जीनों में सजे ऊंट, याद हो जाए, बहुत सारे मवेशी, याद हो जाए, रंग बिरंगे कपड़ों के अंदर जो है कई सारे लोग देखने को मिलते हैं। और ये देखो गेरुआ भगवे वस्त्र के अंदर जो है भस्म लपेटे हुए ये जो साधु संत देखने को मिलते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं भाई साहब आपके किसकी? पुष्कर मेले की। या तो देखो इससे याद करो टेक्स्ट से, या मैंने बोला है वो सुन के याद करो, या फिर ये चित्र देख के याद करो। 3 तरीके हैं आपके पास चीजें याद करने के। लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बेटा। अब देखो जीण माता। जीण माता का मंदिर कहाँ है? सीकर के अंदर है। कहां पे? सीकर रेवासा गांव। तो ये देखो सीकर जिले के अंदर रेवासा गांव में पहाड़ी की तलेटी में स्थित है इनका मंदिर। विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा निर्माण करवाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जीण माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? मोहिल के हट्टड़ ने करवाया है। और यहाँ की माता की अष्टभुजी प्रतिमा की कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजा वाली प्रतिमा जीण माता की मंदिर की ये प्रसिद्ध है। अखंड दीपक जलता है यहाँ मंदिर के सामने, घी के और तेल के 2 दीपक कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से अखंड रूप से प्रज्वलित है ना। ये ध्यान रखना, जीण माता के मंदिर में 2 दीपक जो है अखंड रूप से प्रज्वलित है। दीपक की व्यवस्था कैसे? माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं द्वारा की जाती है। क्या ध्यान रखते हैं कि ये जो है दिल्ली के चौहान राजा दीपक की पूरी व्यवस्था, घी तेल वगैरह इनकी देख रेख की व्यवस्था वो करते हैं। ठीक है, जीण माता से। जीण माता की भी एक पौराणिक कथा वो भी पढ़ते हैं अपन। ले एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़े। देखिए पौराणिक कथा क्या है? भाई बहन का संबंध यहां से रहा है। हर्ष और जीण दोनों भाई बहन थे। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, जिनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। जीण का तप यानी जीण माता जो है भावज यानी कि भाभी के तानों से दुखी हो गई थी। इनके जो है जब भाई की शादी हो गई तो भाभी बहुत ताने देती थी इन्हें, तो अपने भाभी की तानों से दुखी हो गई थी। अपने भाई का घर छोड़ के रेवासा की पहाड़ियों में तपस्या करने चली गई। भाई का घर छोड़ के वहां पे तपस्या करने चली गई। जब हर्ष को पता चला तो उन्होंने जीन से घर लौटने का आग्रह किया। जीन के न मानने पर हर्ष भी उसी स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने चले गए। पहले बहन चली गई, भाभी ताना देती, ध्यान पड़ दिया हर्ष भी भाभी छोड़ वे भी बट चला गया तपस्या करने। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? अंत में देवी साक्षात रूप से प्रकट हुई और आज भी वहां विद्यमान है ऐसा कहा जाता है। ठीक है,
और मेले का समय और मान्यता क्या है, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। कब बढ़ता है मेला, चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में यहाँ पे विशेष चहल पहल रहती है, मेला उस समय लगता है, चैत्र और अश्विन नवरात्र के समय में यहाँ पे मेला लगता है। जीण माता के संबंधित भी ये पौराणिक स्टोरी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो टॉपर ले स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ा। अब देखो खाटू श्याम जी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर तो बहुत ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं आजकल, है ना, खूब ज्यादा। अभी कुछ समय पहले ही मेला संपन्न हुआ है खाटू श्याम जी का। तो देखो सीकर जिले में स्थित जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि आजकल प्रश्न जो बन रहे हैं उसमें ऐसे ही देते हैं कि यहां से जो है कितने किलोमीटर दूर है, 3-4 तथ्य देते हैं, उसमें ये भी लाइन आ जाती है। तो ये मतलब आपको ध्यान रखना है भैया, पढ़ेंगे अब। अभी तो ये क्या, अभी कक्षा 10 का जब अपन जो पर्यटन के स्थल वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखना ये किलोमीटर बहुत आएंगे, उसमें रामगढ़ से 40 किलोमीटर दूर वगैरह, ऐसे बनदेवरा के बारे में और आएगा। तो ये चीजें अब थोड़े सी आप लोगों को भाई साहब ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये याद होंगे तभी उन 4 तथ्यों में से क्या सही है क्या गलत है वो आप पता लगा पाओगे और कर पाओगे, ठीक है। देखो स्वरूप देखिए, श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी का यह मंदिर बहुत ही विख्यात है। उपाधि क्या है कि इन्हें शीश के दानी कहा जाता है। ये बर्बरिक के रूप माने जाते हैं। बर्बरिक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरा महाभारत का युद्ध जो है खुद देखा है अपनी आंखों से, बर्बरिक, और इनको श्री कृष्ण भगवान ने फिर वरदान दिया था, शीश के दानी कहा था, क्योंकि बर्बरिक से इन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने शीश का दान मांगा था। तो इन्हें 3 बाण के धारी और शीश के दानी कहा जाता है, 3 बाण के धारी है ये। मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ रहती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है यहाँ, और मंदिर के निकट ही श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है यहाँ पे, ठीक है, श्याम बगीचा और श्याम कुंड। तो बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय, ले स्क्रीनशॉट। आगे बेटा, इनके शीश की पूजा होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब भरतरी का मेला देखते हैं। भरतरी का मेला कहाँ है, अलवर से 40 किलोमीटर दूर। मैं कहो ना ए चीजा था नहीं हुई याद रखनी पड़ी क्या, कितने किलोमीटर है, क्योंकि आजकल पूछ रहा है। भरतरी कहाँ है, भरतरी अलवर से 40 किलोमीटर दूर है, और वर्ष में 2 बार इस यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। ये मेला वैशाख और भाद्रपद माह में आयोजित होता है। कब है, एक तो वैशाख महीने में भरी जाए, एक भाद्रपद में भरी जाए, ठीक है, और ध्यान रखना है। इसे लक्खी मेला कहा जाता है, और भैया ये कनफटे नाथों का कुंभ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कनफटे, कनफटे नाथों का कुंभ कहलाता है, देख लो यार, ठीक है। अब देखो साधुओं का स्वरूप कैसा, हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले यहाँ पे साधु होते हैं, जिन्हें कनफटे बाबा कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों कनफटे बाबाओं का जमावड़ा होता है। साधुओं की भारी संख्या के कारण ये लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है, और इतने भस्म लगाए हुए और इस तरीके के यहाँ पे साधु, नाथ संप्रदाय कहते हैं ना, यानी कि नाथ संप्रदाय भगवान भोले बाबा को पूजने वाले होते हैं। भोले बाबा की फौज में आप लोगों को पता भूत प्रेत वगैरह सब होते हैं, और इतने साधुओं को, इन नाथ संप्रदाय के साधुओं को एक साथ यदि देख लो तो वैसा काचर पुचर तो है, हालत ही खराब हो जाए, क्योंकि इतने साधुओं को, वो भी कनफटे नाथों को एक साथ देखा। देखो यहाँ पे एक ऐसे भस्म लगा के और ऐसे घूमते, तो यहाँ पे जो है ये बहुत जबरदस्त दृश्य देखने को मिलता है। ले वो स्क्रीनशॉट। देखो राजा भर्तरी, राजा भर्तरी उज्जैन के राजा थे। अब सुनो एक कहानी, राजा भर्तरी उज्जैन के राजा थे। ये सन्यासी कैसे बने, तो ये मतलब क्या है, एक बार कहीं गए थे तो इनको किसी तपस्वी ने अमर फल दिया। क्या दिया, अमर फल। अमर फल यानी कि वो खाने से ये कभी बुजुर्ग नहीं होते, बुढ़े नहीं होते। अमर फल उसे कहते हैं कि बुजुर्ग नहीं हो सकता, जो इंसान अमर फल को खा ले वो कभी बुजुर्ग नहीं हो सकता। तो इनको जो है साधु महात्मा ने अमर फल दिया। इन्होंने सोचा कि मैं अमर फल लेके खा के क्या करूंगा। ये अपनी एक रानी पिंगला से बहुत ज्यादा जो है प्रेम करते थे, तो इन्होंने जो है अपनी रानी को जाके कि मेरी रानी जो है मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो भले के डोकरा होकर मर भी जाऊं तो कोई नहीं, वो जो है बिल्कुल ऐसे उसका जो है भाई शरीर और बहुत यौवन अच्छा है, तो वो हमेशा जो है ऐसी सुंदर रहनी चाहिए, तो उसको ले जाके दे दिया। अब पिंगला का प्रेम प्रसंग किसी और से चल रहा था, ठीक है, गांव के किसी युवक से जो है उनका प्रेम प्रसंग किसी और से चल रहा था। तो पिंगला ने सोचा कि मैं तो भाई खा के क्या करूं, मैं उससे प्रेम करती हूँ तो उसको दे देती हूँ। उसने, पिंगला ने उस युवक को दे दिया। उस युवक का प्रेम प्रसंग वो किसी और वैश्या पर मोहित था, तो उसने बोले फल ले जाके उस वैश्या को दे दिया।
उस वैश्या ने सोचा कि मैं तो वैसे मेरी तो दुर्गति हो रही है और इस पूरे ही राज्य का उद्धार करने वाले तो हमारे राजा है, तो हमारे राजा जो है वो हमेशा ऐसे के ऐसे रहना चाहिए। तो उसने वापस ले जाके वो उन्हीं राजा भर्तरी को दे दिया। जब वो फल वापस लौट कर पूरे चक्र के माध्यम से भर्तरी तक आया, उन्होंने पता लगाया कि ये कैसे हुआ, तब उनका जो है मोह भंग हो गया। तब उन्होंने सोचा कि जिस पर अपन सोच रहे हैं कि अपना, जिस पे भाई ज्यादा अपन रखते हैं, अपना दिल है जिस पर, और ये तो मतलब सारा ही मोह माया है, यहाँ तो सब जगह धोखा है। तो फिर उन्होंने जो, उनके वैराग उठ गया पूरी तरीके से, उनका विश्वास उठ गया लोगों के ऊपर से, और उन्होंने जो है फिर संन्यास लेने की ठान ली। तो अपनी रानी पिंगला, राजपाट सब कुछ छोड़ के और साधु बन गए। ये थी राजा भर्तरी की कहानी। तो देखो, जनश्रुति के अनुसार गोपीचंद भर्तरी एक बहुत बड़े राजा थे, उज्जैन के राजा थे। रानी पिंगला उनकी पत्नी का नाम था, और पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति का, वैराग्य का भाव उठ गया, जिसके बाद उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। अब वैराग्य भाव क्यों उठियो वो मैं थान बता दियो। अरे मतलब आरबीसी में स्टोरी पूरी कौन दे रखी, तो भी मैं थान बताई कि और आ ही स्टोरी, ठीक है। भर्तरी को यहाँ जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत जो है यहीं पे रहे। कहां पे? जहां पे अभी इनका मंदिर है, अलवर भर्तरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखो, राजा भर्तरी, पिंगला, सन्यासी, और इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना। लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों के बहुत जबरदस्त और याद करवाने वाली सचित्र क्लास ये भी पूरी हुई। एक क्लास और लेंगे भाई साहब इसी अध्याय की, अध्याय 3, यानी कि प्रमुख मेले उत्सव, और ये ऐसी ही बढ़िया शानदार पैटर्न के साथ में एक क्लास इसकी और आएगी, और अध्याय 3 भी कंप्लीट। फिर चलेंगे अध्याय 4 की तरफ। अरे इस पुस्तक को पूरी तो हो जाने दो। अभी देखो आरबीएससी जैसे जैसे क्लासें पूरी होगी ना, अब लगेगा यार वास्तव में ऐसा प्रयास कोई नहीं कर रहा है, ये बात मान के चलो। इस यूट्यूब पे अपने हाथ काट के देने वाले बहुत कम है। मैं वह व्यक्ति हूं कि अपने हाथ काट के इसलिए देता हूं कि मेरे को पता है कि ये सारे मेरे हाथ हैं, जितने मेरे से पढ़ रहे हैं ये सारे मेरे हाथ बनेंगे, क्योंकि मैं एक निश्चित उद्देश्य के साथ आया हूं कि अपने को मतलब ये ना एक क्रांति लानी है कि सभी जगह जो है ये चीजें चलती है। कोर्स बेचना, कोचिंग चलानी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है, मतलब नहीं पढ़े लिखे वो भी कर सके, कि ये कोई नई बात नहीं है, इसमें क्या विशेष है, सब कर सकते हैं। विशेष वह चीज है, अपन विशेष करें कुछ, कि विशेष वह चीज है कि अपन यदि आज कोर्स लॉन्च कर दें तो मान लो हजारों की संख्या में एक दिन में सेल कर सकते हैं, 50,000 कोर्स भी एक दिन में सेल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अपनी क्लास है, कोई खरीद नहीं पाए, इस जो बात पे कायम रहना। 5 साल तो हो गए भाई साहब अडिग रहते हैं, और 5 साल तक जिनकी कोई लोभ वगैरह मोह माया नहीं आई है, तो मतलब आगे भी नहीं आ सके। क्लास यूं ही चाली थे भी सब सिलेक्शन लेवला, और छोटा भाई बहन भी जो भी है बीएड बीएसटीसी वगैरह जो करन आई सीईटी वगैरह वे भी मैं पढ़ी, वे भी सिलेक्शन ली, फिर बड़ा छोटा भाई बहन भी पढ़ी। तो निश्चिंत रहो कि जब तक आप लोग पढ़ना चाहोगे ना, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बस। बाकी निश्चिंत रहो, आप लोग बढ़िया तरीकों में पढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो, नौकरी लगो, मौज करो, राज करो। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।